जय हिंद एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कंप्लीट बुक लिस्ट जो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करेंगे फॉर योर NDA 1 2025 एग्ज़ाम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पैटर्न तो आई होप आप सभी को पता है कि पेपर 1 इज़ ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ ऑफ 300 मार्क्स एंड पेपर 2 इज़ ऑफ GAT, इसमें 600 मार्क्स है। ठीक है, तो हम इसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे मैथ से और फिर GAT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, यू हैव टू स्टडी दोज बुक्स। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मैथ्स। मैथ्स में देर आर 120 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, ये पता ही होगा आपको। तो इसमें जो बुक्स रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ क्लास 11th की NCERT एंड क्लास 12th की NCERT। ठीक है, ये तो करनी ही है आपको फॉर योर फंडामेंटल्स अपने क्लियर करने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रैक्टिस भी करनी है इनसे क्वेश्चंस, और देन यू कैन मूव टू एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि लास्ट 10 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिनिश करें। उसके बाद यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कट ऑफ। ठीक है ना। एक मैथ्स में जो जनरली डाउट रहता है स्टूडेंट्स का वो ये रहता है कि अब NCERT से नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें मेरा सोचना ऐसा है कि ये वही बोलता है जिसने NCERT करी नहीं होती। अगर आपने कोई चीज़ करी नहीं है तो आप उसके बारे में नहीं बोल सकते ना। तो मेरा मतलब जितना भी मेरा इंटरेक्शन है, मेरा विचार ये है कि इफ़ समवन इज़ सेइंग कि सर NCERT से नहीं होता, अब तो पेपर का लेवल बहुत ऊपर हो गया है, तो मेरा फर्स्ट थॉट ये रहता है कि इसने NCERT करी नहीं, क्योंकि जो NCERT कर लेगा वो फिर बोलता नहीं है, क्योंकि फिर उसको दिखता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछा गया। ठीक है ना। तो एक बार आप करके देखें NCERT एंड इफ़ यू विल डू इट वंस देन यू विल नॉट से कि होता नहीं है, इससे हो जाता है इससे। ठीक है ना, इतना भरोसा करें मेरे पर, इससे हो जाता है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। These two books, class 11th and class 12th NCERT, plus exemplar problems, plus previous year questions, these are more than sufficient to clear आपका 75 marks। तो easily you can score above 120 130 easily using NCERT। लेकिन फिर उसको अच्छे से करना है आपको, दैट इज़ रिक्वायरमेंट, अच्छे से तो करना ही है। तो फर्स्ट पेपर इज़ डन मैथमेटिक्स के लिए। ये वाली बुक्स हैं, यही बुक्स होनी चाहिए आपके पास। ज़्यादा बुक्स आप परचेज करोगे देन यू विल बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है भाई, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश में देर आर 50 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। मैथ्स में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का नहीं है, मैथ्स में एक क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स। 120 300 को डिवाइड करोगे 120 से, यू विल गेट 2.5। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। इंग्लिश में भी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन द एग्जाम। तो 50 क्वेश्चन आर देयर ऑफ 200 मार्क्स का जो टोटल है आपका इंग्लिश का। ठीक है, इसमें मैं सभी को बोलता हूँ, मेरे से कोई भी पूछता है तो मैं आपको बोलता हूँ आप अपने आप को टेस्ट कर लो। फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेस्ट योर सेल्फ। फिर वो बोलते हैं जी टेस्ट क्यों करें। फिर मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, तो आपने जितनी भी पढ़ी है, 12 साल हो गए आपको, स्कूल में इंग्लिश पढ़ी होगी आपने, नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ी बहुत आती है आपको, तो आप अपने आप को टेस्ट कर लें। तो फिर चेक करें, टेस्ट कैसे करें, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर करके देखें आप, और फिर उसमें आप बोलें कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है ना। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 100 तो फिर आप तो ठीक है, आपकी इंग्लिश इज़ गुड, फिर आप कर सकते हो। बट आपका स्कोर आ रहा है 50 तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 75 आ रहा है, फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको टेस्ट करना होगा अपने आप को। ठीक है, यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। उसके बाद अगर आपने टेस्ट कर लिया तो यू नीड टू इम्प्रूव। एवरीबडी नीड्स टू इम्प्रूव, है ना। इवन जिसके 150 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, वो भी चाहेगा कि मैं 200 के नज़दीक जाऊँ, है ना। तो स्टेप 2 जो है वो दैट इज़ 1 प्रीवियस ईयर पेपर एवरी वीक। आप वीक में कोई भी डे डिसाइड कर लें, लेट्स से मंडे, कि मैं हर मंडे को एक प्रीवियस ईयर पेपर करूँगा इंग्लिश का। एंड यू विल सी कि अगर आप 50 पर हैं तो कुछ टाइम में आप 75 पर पहुँच जाएंगे, 75 पर है तो 100 पर पहुँच जाएंगे, 100 पर है तो 120 पर पहुँच जाएंगे, 120 पर है तो 130 पर, 130 पर है तो 140 पर। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होने लग जाता है। 140 पर अगर आप हो, 150 पर हो तो आप वहीं रहोगे, देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इंग्लिश, है ना। इसमें व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ यू कैन, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, और आप चाहते हो कि मैं हर मंडे या ऐसे जो भी आप डे डिसाइड करोगे उसको, उसका जो स्कोर है वो शेयर करता रहूँ, एक मेरे पास कैटलॉग सा रहे इस तरीके से, या मेरे पास एक
डॉक्यूमेंटेशन सी रहे कि मैं इस पिछले वीक इतना स्कोर था, अब इतना है, तो यू कैन सेंड योर स्कोर ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगा। माई नंबर इज़ 9138860088। ठीक है, इस नंबर पर आप अपना कर सकते हो शेयर स्कोर, लेकिन करना है आपको। मैं वैसे रिप्लाई नहीं करता इफ़ यू विल आस्क कि क्या करूँ, वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर आप ये करते हैं और फिर करके करोगे तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, व्हाट एल्स यू कैन डू, व्हाट एल्स यू कैन डू या व्हाट टू डू, क्या करना है। और न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, उससे ही और इंग्लिश की सेंटेंस का आपको रूल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप देख कर ही समझ जाओगे कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, मैंने होते हुए नहीं देखी कभी। ठीक है, तो ज़्यादा इन रूल्स के चक्कर में या फिर टेक्निकलिटीज़ के चक्कर में ना रहें। एक लैंग्वेज है तो इसको लैंग्वेज की तरह ही सीखें। और अगर आप 100 से अबव स्कोर कर रहे हो, 120, मतलब आप 30 क्वेश्चंस कर पा रहे हो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, तो ठीक है, दैट इज़ अ गुड स्कोर, है ना। ठीक है भाई, देखो हमने मैथ्स का कर लिया है, इंग्लिश का कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट साइंस। साइंस एंड इंग्लिश का सेम वेटेज है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो 50 क्वेश्चन, साइंस इज़ ऑल्सो 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, है ना। अब इसमें क्लास 9th एंड क्लास 10th NCERT आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, बिकॉज सीधे सीधे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं इन बुक से। उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में आप फिजिक्स के कर सकते हो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही। ठीक है, तो इन दो बुक्स को आप बहुत अच्छे से करें साइंस में। इंग्लिश में मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रहा आपको, मैं बस आपको कर रहा हूँ कि आप चेक कर लो अपने आप को, आपने इतनी इंग्लिश पढ़ी है तो कि कहाँ पर हो आप कौन सी पोजीशन पर पहुँच गए हो। मैथ्स में आई हैव शेयर्ड इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस विल बी देयर, 80 मार्क्स। अब ज्योग्राफी में बुक्स बहुत सारी हैं, ये देखो आप क्लास 9th एंड 10th NCERT तो आपको ईजीली समझ में आ जाएंगी और पढ़नी भी चाहिए। उसके बाद क्लास 11th के NCERT है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूरी हैं ही। लेकिन आप देख रहे हो कि इस सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की वेटेज कम है इन एज कम्पेयर, इफ़ यू कंपेयर इट टू साइंस, 200 मार्क्स 80 मार्क्स, वेटेज कम है लेकिन बुक्स ज़्यादा है। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा फिर। इंग्लिश और साइंस की इक्वल वेटेज है, 200 200 400 मार्क्स हो गया, मैथ्स इज ऑफ 300 700 हो गया। तो आप ज्योग्राफी के पीछे पढ़ो, आप तैयारी करो इसकी, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू कवर मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। ठीक है, इसके बाद और दो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इस टाइप के जो सोशल साइंसेज वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 80 मार्क्स। लेकिन इसमें आई विल नॉट टेल यू कि ये वाली बुक पढ़ लो, बिकॉज वेटेज ही बहुत कम है, मार्क्स बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपिक्स देख लें, टॉपिक्स ऐसे देख लें कि अच्छा पॉलिटी में किस किस से पूछा जाता है। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्टिकल्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट के बारे में पूछ सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शंस। और ऐसे ऐसे टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि इलेक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं, और इलेक्शंस में क्या क्या, मतलब जो माइन्यूट चीज़ें हैं कि वोटिंग की मिनिमम एज क्या है, ये इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है, पंचायत के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है, इस टाइप की जो बातें हैं वो आप NCERT से पढ़ सकते हैं। क्लास 11th NCERT है, या फिर 9th 10th में भी अच्छे से समझाया गया कि इलेक्शंस क्यों कराने ज़रूरी हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की क्या इम्पोर्टेंस है, या व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोग कैसे वोट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में नेशनल स्टेटस चाहने के लिए कितना वोट परसेंटेज चाहिए या कितने वोट्स चाहिए होते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, इस टाइप की बातें। ठीक है, तो ये NCERT में बहुत अच्छे से गिवन है, 9th 10th और 11th 12th में भी। लेकिन दिस विल हेल्प यू, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये आपको हेल्प करेंगे SSB में, स्पेशली इन GD में जो सोशल साइंसेज वाले टॉपिक आएंगे उसमें हेल्प करती हैं ये वाली NCERTs आपको। लेकिन इस एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, एग्ज़ाम इज़ मोर साइंस फोकस्ड, साइंस मैथ्स पे ज़्यादा फोकस है एग्ज़ाम का। तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो रहता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास मैथ साइंस नहीं है।
आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को, है ना। लेकिन आप एग्ज़ाम क्लियर करें और उसके बाद जो आपने आर्ट्स में पढ़ा उसको एज अ अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करें इन एसएसबी। ठीक है भाई, अपना लास्ट जो है, दिस इज़ लास्ट, करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स के बारे में तो 10 क्वेश्चन ही आएंगे इसमें, 40 मार्क्स। इसको तो मैं आपको कहता हूँ कि इसको आप स्किप ही कर दें। अब इसमें जैसे मैथ्स में रहता है कि एनसीईआरटी से नहीं होता, इसमें भी रहता है कि फिर एसएसबी की तैयारी कैसे होगी, ये तो एसएसबी में काम आता है। हाँ, तो एसएसबी की तैयारी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी आफ्टर द रिटन एग्ज़ाम। आफ्टर द रिटन एग्ज़ाम यू हैव टू प्रिपेयर। बहुत टाइम होगा आपके पास, जब आप एग्ज़ाम देते हो, जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हो उसी दिन आपको पता चल जाता है वेदर यू आर गोइंग फॉर एसएसबी और नॉट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो कि ये क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना। जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं वो ऐसे डाइसी उनका रहता है कि होगा नहीं होगा, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को लगभग पता चल जाता है कि मेरा होगा ही नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होगा टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। लेकिन अभी बिल्कुल भी इस पर फोकस ना करें। वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको कि करंट अफेयर्स की मंथली, वो दैट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, यू माइट लर्न समथिंग फ्रॉम दोज वीडियोज़ कि कुछ सीख लिया मैंने, बट सीखना वही है आपको जो काम आए। अदरवाइज डोंट ऐसे गेन करने की तरफ ना चले, नॉलेज गेन करने की तरफ कि मेरे को नॉलेज गेन करनी है। आपको वही नॉलेज गेन करनी है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। ठीक है, तो टोटल देखो हमने 900 मार्क्स कर लिया है। 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 200 700, 780, 780 प्लस 80 860 प्लस 40 900, है ना। तो ये है बुक लिस्ट। इसके बाद आई विल नॉट मेक अ वीडियो ऑन द बुक लिस्ट पार्ट। ठीक है, पहले भी आई हैव शेयर्ड एनसीईआरटी वाली बुक लिस्ट, बट ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको शेयर कर दी है। ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, वो ऑनलाइन तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं ऑनलाइन रिसोर्सेज की, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग ये वाला चैनल, देन यू कैन फॉलो दी टेलीग्राम चैनल। इस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये NDA 1 2014 से लेके NDA 2 2024 तक सारे पेपर्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसमें आई विल शेयर दी इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वन वी हैव, एक तो हमारे पास चैनल है ये वाला, इसमें फाइल्स में आपको मिल जाएंगे सारे पेपर। ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक। ठीक है, और जो भी हमारी जो डिस्कशन होता है या मीटिंग होती है उसका लिंक यहीं पर शेयर होता है। तो एक तो ये चैनल है, एंड अनदर इज़ ये ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता है कि यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस, मतलब जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस नहीं कि प्रिपरेशन कैसे करूं, इस टाइप वाले क्वेश्चंस तो देयर आर लॉट ऑफ, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, वो मेरे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दोज, बट दोज आर नॉट रेलिवेंट। those are relevant at some point, those are relevant at some point when you are starting your preparation, है ना, when you are starting your preparation। but कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि they just want to ask doubts, वो प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करना चाहते कभी। जैसे डाउट्स है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढूं, तो वो पूछते रहेंगे कौन सा न्यूज़पेपर पढूं, कौन सा पढूं, कौन सा पढूं। बट आई वुड से टू देम कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई सा भी पढ़ लो, वो शुरू तो करो आप पढ़ना। बट दे फिर आफ्टर 1 वीक दे विल अगेन आस्क कौन से न्यूज़पेपर पढूं, या फिर दे विल आस्क अनदर क्वेश्चन कि बुक्स कौन सी पढूं, इस बुक से होगा क्या कुछ, ये पढ़ तो रहा हूँ मैं एनसीईआरटी, कुछ होगा इससे। तो ऐसे टाइप के डाउट्स आर नॉट एनकरेज्ड हियर। लेकिन आपके सीरियस डाउट्स हैं तो वो वैसे वाले डाउट्स भी एनकरेज किए जाएंगे कि मैं यहाँ पर स्टक हो गया हूँ, मेरा इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कम्युनिटी है यहाँ पर। इसमें एवरी डे यू कैन सेंड योर डाउट्स फ्रॉम 7 PM to 9 PM, है ना। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ये देखो मीडिया में सिर्फ क्वेश्चन आर देयर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। यू विल नॉट फाइंड कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स नहीं है, सिंसियर ही हैं सभी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बोथ दिस ग्रुप का और चैनल का लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं, यू कैन जेन्युइन डाउट्स, अगेन आई एम टेलिंग जेन्युइन डाउट्स,
यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर आई विल ऑल्सो शेयर। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन भी आने वाली है ऑन 11th ऑफ दिसंबर, तो आप उसको सीरियसली पढ़ना, उसको नोटिफिकेशन को, एंड देन फिल करना भाई। ऐसे नहीं कि कुछ भी चॉइस फिल कर रहे हो आप, सर्विस सोच समझ कर फिल करना है आपको, है ना। तो उस पर भी आई विल टेक अ सेशन, डाउट सेशन ऑन कि कौन सी सर्विस को प्रेफरेंस दें। कई लोगों का डाउट होता है कि मेरा बैकग्राउंड ये है तो मैं कौन सी सर्विस को प्रेफरेंस दूं। मेरे जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग सर्विस प्रेफरेंस या फिर मेडिकल्स, तो वो एक मीटिंग में एड्रेस किए जाएंगे। उस मीटिंग का लिंक यू विल फाइंड ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो इसको ज्वाइन करें आप। ओके, थैंक यू वेरी मच।